सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स और कैरिंग ऑन अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वापस चलते हैं। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों पढ़ा। उसके न्यूमेरिकल पढ़े हमने उसको ये देखा कि कैसे वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स या वैलेंसी फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, लगभग ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत अच्छी यूनिट है, एक स्कोरिंग यूनिट है, ये इजी यूनिट है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक तरह से आप इसको समझ सकते हो, लड़ाई है। लड़ाई क्या है कि यदि एक ही घर की चीज़ें हों, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना जरा लड़ाई कैसे होती है यहाँ पर, और कौन जीतता है और कौन हारता है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ में आना जरूरी है। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए समझिए, ये एक तरह से ये रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडेशन पावर नहीं है। रिड्यूसिंग पावर वो होती है कि आप सामने वाले को रिड्यूस कितना कर पाते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज जस्ट अपोजिट टू इट। आप अपने आप को रिड्यूस करने का जो पोटेंशियल रखते हैं, दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ योर्स। अपने आप को, हाउ इजी यू कैन रिड्यूस योरसेल्फ, ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ऐसी, हाउ इजी यू कैन ऑक्सीडाइज योरसेल्फ। तो सीधी सी बात है कि कोई पूछे आपसे कौन सब्सटेंस रिड्यूस होगा, रिडक्शन कहाँ होती है? रिडक्शन होती है कैथोड पर। और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर। तो सब्सटेंस एनोड पर कैसा चार्ज होता है? आप सेल कौन सा पढ़ रहे हैं? आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में गैल्वेनिक सेल की तरह काम नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पर पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको जब इन्वर्टर बैटरीज़ के बारे में समझाया था कि आपके घर में इन्वर्टर बैटरी है, उस पर जो पॉजिटिव है उस पर रेड कलर का तार जुड़ा होता है और वहाँ पर कुछ सब्सटेंस सा डिपॉजिट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो एनोड है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास क्या होता रहता है, वहाँ पर आपके पास नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव पे आके क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से कोई पॉजिटिव ही वहाँ बढ़ेगा, तो वहाँ पर रिडक्शन होती रहती है। और कैथोड पर उस केस में ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होगी, ये कैथोड है, ये रिडक्शन होगी। एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड विद ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। बिल्कुल इजी है, थोड़ा समझेंगे आप। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल बात हुई है। अब आप कहोगे रिडक्शन होगा कैथोड पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए कैथोड, और ऑक्सीडेशन होगा जी एनोड पर। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सीधी सी बात है, इस पर कौन सी स्पीसीज चल के आएगी, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करी होगी। तो इस पर जो स्पीसीज आएगी वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही होगी। और कैथोड पर जो स्पीसीज आएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद भूखा मर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव आएगा। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई कि अब एनोड पर जो चल के आएगा इसकी साइड, वो कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और कैथोड पर कौन चल के आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइसिस है तो सोल्ट का या किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, दो ही चार्ज निकलेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए, इतना आप समझ गए। अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास अभी मोल्टन NaCl है, आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल है ये, ईजी एग्जाम्पल है, शुरुआत इसी से करते हैं। तो NaCl आपके पास ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब आपसे कोई पूछे कि एट एनोड, तो आप तो झटके के साथ एनोड पे पॉजिटिव लिख लीजिए। अब पॉजिटिव पे कौन चल के आएगा, अभी बताया मैंने, एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो नेगेटिव चल के आएगा। लिख रखा है एनोड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चल के आएगा, यहाँ नेगेटिव चल के आएगा।
कैथोड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चल के आएगा। तो देखिए एट एनोड आपके पास नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन चल के आएगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, लॉस कर देगा, क्लोरीन बन जाएगा ऐसे और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। अब हमें नेचुरल स्टेट में ले जाना हो जाता है, वो एक अलग बात होती है, क्योंकि क्लोरीन Cl के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप यहाँ 2 क्लोरीन भेजेंगे, ये Cl2 गैस के रूप में एग्जिट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 निकल जाएंगे, 2 नेगेटिव यहाँ है, 2 नेगेटिव यहाँ, हमें तो चीज़ें बैलेंस करनी है। अब आपके पास एट कैथोड पर आपके पास क्या होगा, Na पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Na में तब्दील हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी कैथोड पर होगी, ये एनोड पर होगी, बस हो गया काम। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आ गए आपके हाथ में कि कितना। अब कोई आपसे पूछे कि यदि मैं उस सेल से इफ़ आई एम पासिंग 1 फैराडे चार्ज, कितने चार्ज वो फैराडे डाल रहा है, इफ़ आई एम गिविंग 1 फैराडे चार्ज, यानी कि आपको क्यू दे रहा है वो 1 फैराडे, 1 फैराडे दे रहा है। इसके अलावा वो कह सकता था मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, अगर ये देता नहीं सिचुएशन, और क्या दे सकता है, और आपको ये कह सकता है कि भैया मैं तो इससे करंट फ्लो करवा रहा हूँ। तो करंट कितना कह रहा है, मान लीजिए वो आपको कह रहा है कि मैं इसमें से जो करंट है वो 965 एम्पियर प्रोड्यूस फ्लो करवा रहा हूँ, और टाइम और देगा फिर आपके यहाँ पर टाइम कितना दे रहा है, वो कह रहा है मैं इसको 100 सेकेंड तक फ्लो करवा रहा हूँ। तो फिर क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, दैट इज़ 965 इंटू 100, और फिर से वही आपका इतना कूलम्ब आ गया। मैं तो ये समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको ये 2 अलग अलग वैल्यू भी दी हुई मिल सकती है और आपको ये दोनों समझनी है कि वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा। अब वहीं से पिछले अगर आप वीडियो देखा है आपने आराम से, तो आप उसमें देख सकते हो सोडियम के जो डिपोजिशन के लिए मुझे सिर्फ 1 फैराडे चाहिए चार्ज, और क्लोरीन के लिए मुझे, क्लोरीन कितने निकाल रहा है यहाँ पर, 2 फैराडे। तो क्लोरीन वहीं पर 2 फैराडे निकाल देगा, 2 फैराडे चार्जेस, मतलब उसको क्लोरीन को डिपॉजिट होने के लिए आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में, और यहाँ पर सोडियम 1 फैराडे से डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि उस सेल के थ्रू यदि मैं 2 फैराडे का चार्ज पास ऑन करता हूँ, तो डिपोजिशन में मेरे पास क्लोरीन का 1 मोल, गैस का 1 मोल आएगा, और सोडियम का एज एलिमेंटल फॉर्म 1 मोल आ जाएगा, 2 मोल आएंगे, क्योंकि सोडियम के लिए 1 मोल चाहिए यहाँ, और यहाँ पर आपके पास सोडियम 1 फैराडे से 1 मोल आ रहा है, तो 2 फैराडे से 2 मोल आ जाएगा। ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और ये गैस एनोड पे जाके रिलीज हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस एनोड पर मिलेगी आपको प्रोडक्ट के रूप में, और कैथोड पर आपको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट विल यू गेट ऑन कैथोड, व्हाट विल यू गेट ऑन एनोड। अब बात ये तो थी इजी एक घर की। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब एक बार इसको आप, मैं सीधा कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, फिर आप चाहें इनको क्लिक करके फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। चलिए हो गया। अब आगे प्रॉब्लम हमारे पास जो आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है वो देखते हैं। प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि अब हो जाए लड़ाई। लड़ाई किस चीज़ की है देखते हैं ज़रा। लड़ाई आपके पास इस चीज़ की हो रही है कि भैया आपने चीज़ें एक्वस में ले ली। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं, एक्वस में ले लिया, एक्वस में ले लिया, एक्वस में ले लिया। अब एक्वस का केस क्या है वो ज़रा हम समझ लेते हैं कि भाई एक्वस के केस में क्या होता है। तो एग्जांपल किसका ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि जो आपको एक्वस में समझ में आ जाए। चलिए पहले तो मैं पानी का एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल। पहले पानी टूटता कैसे है, फिर एक्वस कर देंगे उसको। H2O जब भी टूटता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है। देखिए H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब आपके पास ये देखिए एनोड पर कौन होगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड पर आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास OH नेगेटिव पहुँच जाएगा। कैथोड पर आपके पास क्या पहुँचेगा भैया, H पॉजिटिव पहुँच जाएगा, तो ये H पॉजिटिव आ गया कैथोड पर। OH की रिएक्शन कई बार आपके लिए समझने की बात होती है। देखो OH जब भी ऑक्सीडाइज होगा आपके पास, सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन मैं लिख ही सकता हूँ। OH के ऑक्सीडेशन पे O2 जरूर रिलीज होगी, और यहाँ पर कई बार एक लिखा जाता है पानी बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे लिया, बैलेंस किया, ये 2H2O ये हो गया, और यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी। अब ये रिएक्शन कई बार कैसे लिखी हुई आ जाती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी को यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा समझना। इजी रिएक्शन है। कई बार ऐसे लिख देते हैं कि एनोड पे OH का ऑक्सीडेशन दिखाने की बजाय आपको वो पानी का ही ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं, और प्रोडक्ट कैसे बना देते हैं। प्रोडक्ट देखिए आपके पास कैसा बनता है, वो कहते हैं H पॉजिटिव रिलीज हो गया, O2 रिलीज हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ये H2O की ऑक्सीडेशन के लिए कर देते हैं इसी रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन को मैं कैसे समझ सकता हूँ, देखना जरा आप। मैं इसी रिएक्शन को इस पर वापस ला के दिखाता हूँ आपको कैसे आई हुई है। देखिए जरा 4OH मैंने लिया, 4OH नेगेटिव चेंज इनटू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।
मैंने दोनों साइड पे एडिंग 4H पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, तो आपके पास 4OH नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव चेंज इनटू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव, ये आप लिख सकते हो। चलिए 4OH 4H कितने बन गए भैया, 4 कितने बन गए गिनो जरा, आपके पास 4H2O बन गए, 2H2O O2 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4 इधर है 2 इधर है, कट गए, तो 2H2O चेंज इनटू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं, 2H2O 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपके पास एज इट इज़ आ गई, कौन सी रिएक्शन से, इस रिएक्शन से आ गई आपके पास, ये इसी रिएक्शन से। तो आप जो भी चाहो वो रिएक्शन याद कर लो। कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस में मेन ज़्यादातर आपको ये रिएक्शन दी हुई मिलेगी ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन आपके पास अगर ये दिया हुआ मिलता है तो आपको डरना नहीं है, आप ये नहीं सोचना यार ये ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, पानी का ऑक्सीडेशन तो H पॉजिटिव बना गया, उधर H बना रहा था, OH बना रहा था, तो ये कुछ नहीं है, ये यही रिएक्शन है, सेम की सेम ये रिएक्शन है, कुछ भी बड़ी रिएक्शन नहीं है, एज इट इज़ यही रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन आपकी सेम होती है। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपके पास H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं आपके पास 4, तो यहाँ पर 4H, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और इट बिकम्स 2H2, ये लीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के 2 मोल रिलीज हो जाते हैं कैथोड पर, और यहाँ पर O2 का 1 मोल रिलीज होता है, यानी कि 2 मोल रिलीज होंगे हाइड्रोजन गैस के, 1 मोल रिलीज होगा आपका किसका भैया, ऑक्सीजन गैस का। तो ये आपके पास गैस। तो आपसे पूछे कि कोई एनोड पर कितने अमाउंट, 1 मोल का अर्थ 22.4 लीटर होता है, ध्यान रखना, तो ये 22.4 लीटर रिलीज होगी, और ये आपके पास 44.8 लीटर रिलीज होगी यदि मैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूँ। और कितने अमाउंट H2 है ये देख लीजिए, ये 4H आया है, ये 4OH आया है, तो यहाँ से आपके पास ये 4H2O है, 4 और 4 8, तो ये 4H2O का अमाउंट रिलीज होगा, तो आपके पास ये हल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डन। अब बात करते हैं एक्वस सब्सटेंसेस की। जैसे आपने कहा कि कॉपर सल्फेट एक्वस का हाइड्रोलिसिस करना है, अब सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैं आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन मेन ये बात होती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में पहली बात तो इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड। पहली बात। दूसरी बात आपने सब्सटेंस क्या लिया है, तीसरी बात वो किस मीडियम में है, चौथी बात ये हो सकती है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, पांचवी बात ये हो सकती है कि इलेक्ट्रोड आपने यहाँ तो लिए, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड आप प्लेटिनम या गोल्ड के ले सकते हो, या फिर आप किसी और सब्सटेंस के ले लो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएं। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, आप कितनी EMF वहाँ पर डाल रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज की सप्लाई कितनी है, इस पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि CuSO4 यदि एक्वस हो आपके पास तो फिर क्या होगा। देखिए CuSO4 का अर्थ ये हुआ एक्वस का, सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे कि ये इस तरह का सब्सटेंस है, एक्वस का अर्थ ये। अगर ये इस तरह का सब्सटेंस है तो आपके पास CuSO4 तो टूटेगा Cu 2 पॉजिटिव में, SO4 टूटेगा 2 नेगेटिव में, और वहीं पर H2O भी टूटेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब होगी लड़ाई, अब होगा युद्ध। युद्ध किस चीज़ का है, युद्ध ये दोनों कहेंगे हम भागेंगे एनोड कैथोड की तरफ, और ये कहेंगे हम एनोड की तरफ। अब आपको ये समझना क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं दो जो बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हो। देखिए एट एनोड, पहले आप दोनों सब्सटेंस को लिख लीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा एनोड पर, सबसे पहले आप सोचिए होगा क्या। एनोड पर होती है भैया ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो सब्सटेंस डिपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अर्थ क्या है कि कौन अपने आप को जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है, अपने आप को जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है, समझने की बात है ना। अपने आप को जल्दी क्या हो रहा है, एट एनोड ऑक्सीडेशन होना है, सॉरी ये दोनों नहीं आएंगे एनोड पर। एनोड पर आपके पास ये दो चल के आएंगे, ऑक्सीडेशन का अर्थ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा आपके पास, सॉरी, ऑक्सीडेशन में आपके पास इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है कि अपने आप को ऑक्सीडाइज कौन जल्दी कर देता है। पहली बात तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करना है कि कौन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज वही अपने आप को जल्दी करता है जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अपने आप को ऑक्सीडाइज कौन जल्दी करेगा? जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैं फिर लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन अपने आप की, ऑक्सीडेशन ऑफ इटसेल्फ कौन करेगा? हु इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझाने के लिए है, बस समझें आप, ऐसा कुछ नहीं है। पर रिड्यूसिंग एजेंट का ध्यान रखेंगे आपकी ऑक्सीडेशन अपने आप का कौन जल्दी करेगा? जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सीधी सी बात है, तभी इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? दूसरी, दोनों स्पीसीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने वाला है उसमें ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, उस एलिमेंट की फ़िलहाल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फ़िलहाल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सल्फ़र की फ़िलहाल ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, और किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर, मैं आपको समझा चुका हूँ, उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती। रेयर केस में होती है जब उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो, आपने सब्सटेंस हैवी अमाउंट में ले लिया हो, तब बात अलग है। लेकिन यदि आपने अमाउंट्स बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट लिया है और कोई भी हाई वोल्टेज सप्लाई नहीं की है, कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं किया है, कुछ भी डेंसिटी हाई नहीं की है, तो उस केस में इस सेकंड सब्सटेंस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सल्फ़र का ग्रुप नंबर कितना है भैया? 16 है। 16 का मतलब ये 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम रह सकता है। जितने पी ब्लॉक हैं उसमें से हमें 10 माइनस करना होता है। अगर पी ब्लॉक 13 नंबर पे आ रहा है तो एल्यूमिनियम के ग्रुप में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही कार्बन की फैमिली में 4, ऐसे ही नाइट्रोजन की फैमिली में 5, ऐसे ही ऑक्सीजन की फैमिली में 6। तो ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6। तो ये तो भाई ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, इसमें तो कांटा मार दो। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा आपके पास? OH। तो एनोड पर आपके पास OH नेगेटिव बच गया। अब इसकी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, 2H2O प्लस क्या है? O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, ये तो एनोड पर हो गया। एट कैथोड, कैथोड पे घमासान किस किस का है? Cu2 पॉजिटिव, और किस में लड़ाई है? H पॉजिटिव में। इन दोनों में लड़ाई होनी है। अब कैथोड पर क्या हो रहा है भैया? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, जो अपने आप को रिड्यूस करने की ताकत रखता होगा, वो बंदा रिड्यूस हो जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। प्लीज़ स्टॉप भाई कॉलिंग में जब रख रो, मैं सीडी को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि सुन पा रहा हूँ ये रहा H, और क्योंकि नीचे, तो नीचे की ओर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब कॉपर जो है वो जल्दी रिड्यूस होगा। तो आप ये कह सकते हो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल चेंज इनटू कॉपर। और क्योंकि आपके पास यह 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आप यहाँ पर 2 कॉपर और 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके 2 कॉपर को रिलीज़ करवा सकते हो। तो जितना मेरे पास मौजूद है उस हिसाब से मैं 2 कॉपर को डिपॉजिट करवा सकता हूँ। तो ये सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लड़ाई कैसे होती है। तो आपको दोनों की लड़ाई करवानी है, दोनों सब्सटेंस को अलग अलग रख लेना है, और फिर समझना है कि कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। जो जीतेगा वही जिसमें दम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूस होना चाहता है तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। ऑक्सीडाइज होने वाली जगह पे जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होने का मतलब क्या है? कि मैं कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ, मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं, मैं खुद कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने का मतलब क्या है? कि मेरा रिडक्शन कितनी जल्दी हो जाता है। ये बहुत समझने की बात है, बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे मार खा जाते हैं इसमें। अब मैं आपको एक और आगे लेके चलता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे समझ सकें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला दिखाया हुआ है। चलिए, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके पास क्लोरीन की रिएक्शन है। एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, जिसमें क्लोरीन को हाई वोल्टेज के साथ स्टेबलाइज किया जाता है। वो रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी रिएक्शन कहाँ आती है और वो सब्सटेंस क्या होता है। ये एग्जांपल है आपके पास एक्वस NaCl।
अभी तो हमने पहले मोल्टन लिया था, अब की बार मैंने एक्वस NaCl ले लिया है। आप समझ पाएंगे अच्छे से, देखना जरा। एक्वस NaCl फिर से लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या है, NaCl आ गया और प्लस H2O आ गया। ये मेरे पास दो सब्सटेंस हो गए, NaCl प्लस H2O। तो अब फिर से तोड़ते हैं। NaCl it will change into Na positive plus Cl negative and H2O will change into H positive plus OH negative। दो मेरे पास नेगेटिव आयन है, दो मेरे पास पॉजिटिव आयन है। मैं पहले लिखूंगा एट एनोड। मैं देख रहा हूँ कि मेरे इलेक्ट्रोलाइसिस के मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट रहते हैं। तो एट एनोड, एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कौन कौन से दो आएंगे, क्लोरीन नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव, ये दोनों बढ़ के चल के आएंगे। चलिए डन है। तो इन दोनों में से जीतेगा कौन। अमूमन क्या होता है, देखिए एनोड पर होनी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होनी है। अब अमूमन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो ध्यान समझेंगे। यहाँ पर ये OH नेगेटिव है और ये Cl नेगेटिव, ये ऐसे दिया होता है OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको वहीं पर कहीं पर आपको दिया हुआ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्लोरीन होती है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 1.36 होता है। क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन यदि रिड्यूस होना चाह रही है, क्लोरीन जो आपके पास है इसका रिडक्शन करवाना आप चाह रहे हो, तो ये आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जो मिल रहा है, मान लीजिए तो इसके पास दिया हुआ है क्लोरीन का अप्रोक्स होता है ये 1.36 वोल्ट के पास होता है क्लोरीन का, और जो ऑक्सीजन होती है इसका जो रिडक्शन होता है वो 1.3, पानी का H2O का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 1.3 वोल्ट ऐसे दिया होता है। अब आपको यहाँ क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। ये दोनों रिडक्शन दिए हैं, तो ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या हुआ, इनको उल्टा कर देते हैं। तो इनका ऑक्सी और इनका ऑक्सी, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका। अब ध्यान से देखिए दोनों में ज़्यादा कौन सा है। अब क्योंकि यहाँ साइन मैटर करता है तो दोनों में ज़्यादा आपके पास कौन सा है, ये। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी का ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास रिएक्शन कौन करेगा, एनोड पर पानी करेगा। चलिए हम पहले पानी की रिएक्शन करवा देते हैं। OH नेगेटिव वही वापस से आपके पास 4OH 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को हमने कुछ नहीं कहा है, डन। ये यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, अभी समझने के लिए छोड़ दिया है। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई होगी, सोडियम पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अब देखिए, अब कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में सोडियम तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहाँ उल्टा चलता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जिसका जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी, खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भाई साहब वैसे भी रिएक्टिव हैं, ये खुद इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं, लेंगे कहाँ से, और हाइड्रोजन इसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कैथोड पर आपके पास इलेक्ट्रॉन में इस जीत में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन लिया और H2 गैस के रूप में लिबरेट। अब यहाँ बुक्स में दिखाया है कि ऑक्सीजन की बजाय क्लोरीन डिपॉजिट होती है। क्या डिपॉजिट होती है भैया, 2 यहाँ पर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाती है, O2 नहीं होती। इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। जो EMF हम उस सेल में से दे रहे होते हैं, जो करंट हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट एनफ टू डिपॉजिट ऑक्सीजन, एंड द मोमेंट वी इंक्रीज द potential difference, we increase the EMF of the cell, more number of chlorine can be deposited as compared to oxygen। अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ इस सर्किट में ज़्यादा करंट डाल दिया, तो उस केस में O2 डिपॉजिट तो हो सकती है, लेकिन इसमें जीत कौन किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की। क्यों, क्योंकि इस केस में यहाँ पर क्लोरीन के ज़्यादा मोल डिपॉजिट हो सकते हैं उतनी ही EMF से। तो इस केस में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल क्या है कि जब मैंने देखा कि कोई भी गैस लिबरेट नहीं हो रही है नोड पर, तो मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर दिया, एंड बाय दैट पोटेंशियल आई हैव सीन कि ऑक्सीजन की बजाय वहाँ पर एनोड पर क्लोरीन आ गई है। दो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O एज कम्पेयर टू क्लोरीन इज हाई, लेकिन फिर भी क्लोरीन क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर वो नंबर ऑफ मोल्स की लड़ाई में जीत गई कि जितना पोटेंशियल मैं दे रहा हूँ वो ऑक्सीजन के लेस मोल डिपॉजिट करेगा और ज़्यादा किसके कर देगा, क्लोरीन के। तो ओवर पोटेंशियल की लड़ाई में डिपोजिशन किसका आ जाएगा, डिपोजिशन विल बी ऑफ
क्लोरीन गैस। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ओवर पोटेंशियल क्या होता है कि जितना रिक्वायर्ड है उसमें यदि कोई आपके एक इलेक्ट्रोड पर गैस ना निकले तो वी ट्राई टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड बाय दैट ईएमएफ इफ अदर प्रोडक्ट्स गेट डिपॉजिटेड इट इज़ नोन एज ओवर पोटेंशियल। अगर सेम ही डिपॉजिट हो जाए तो उसको ओवर पोटेंशियल नहीं कहते, वो तो पोटेंशियल ही हो गया। फिर तो ओवर पोटेंशियल क्या है कि हमने ज़्यादा कर दिया और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था उसकी बजाय वो प्रोडक्ट जीत गया जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ही पोटेंशियल में ईएमएफ में डिपॉजिट हो सके। तो एक ये केस आता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ईजी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। टिल टाइम आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हैव ए नाइस डे, गुड डे।